एसपी नॉर्थ फुरकान बिलाल साहब ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोन ऐप के जरिए लोगों को कर्ज देते थे और 7 दिन के अंदर जब ये कर्ज अदा नहीं करते थे तो लोगों की बरहना तस्वीरें बनाकर उनकी फैमिली में वायरल कर दी जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जो लोन की रिकवरी नहीं करते थे उन्हें फिर हम बोलते थे कि सर अगर आप अपना लोन नहीं पे करेंगे तो मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉन्टैक्ट करता हूँ या फिर आपके फ़ोटो डालेंगे। हमें इन्फॉर्मेशन थी रॉबरी की, हमने ये लड़कों को जब पकड़ा है तो वो फॉलो अप में ये एक नया जो इशू था ये सामने आया। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। सीआईए गाज़ियाबाद में मैं मौजूद हूं जहां पर एसपी नॉर्थ फुरकान बिलाल साहब ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोन ऐप के ज़रिए लोगों को कर्ज देते थे और 7 दिन के अंदर जब ये कर्ज अदा नहीं करते थे तो लोगों की बरहना तस्वीरें बनाकर उनकी फैमिली में वायरल कर दी जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। एक चाइनीज़ सॉफ्टवेयर था जिसके ज़रिए लोगों को कर्ज दिया जाता था। आपको पता है नाज़रीन के कर्ज ना अदा करने की वजह से एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली थी और वो बड़ा केस वायरल हुआ था। तो उसी सिलसिले की एक ये कड़ी है, ये भी लोगों को ब्लैकमेल करते थे। 392 का ये केस था क्योंकि ये साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता था और 392 का केस में जब पुलिस ने इनका मोबाइल चेक किया तो उसमें से लोगों की बरहना तस्वीरें उनको मिलती हैं। उसके बाद फिर जो डीएसपी हैं सीआईए गाज़ियाबाद राशिद बिन बट साहब, उनकी टीम ने काम करते हुए इस गैंग तक पहुँचे हैं और इनके मुलजमान यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे और जो तस्वीरें एडिट करते थे वो कैसे करते थे और इनके पास उनका जो डाटा था वो किस तरह पहुंचता था। क्या नाम है जी आपका? वासब 392 के केस में थे आप? जी नहीं सर, मैं ऑफिस में तो मेरी ऑफिस पे रेड हुई है। ऑफिस कहाँ है आपका? मॉडल टाउन लिंक रोड। तो क्या करते थे? चाइनीज़ ऐप के ज़रिए लोगों को कर्ज देते थे? जी सर, वो लोग खुद ही लेते थे कर्ज, हम सिर्फ रिकवर करते थे। इनका दफ्तर किधर है? सर इनका दफ्तर क्या नाम है, लिंक रोड पे। तो आपको कौन, आपके बॉस कौन थे? सर हमारे बॉस ऊपर चाइनीज़ वगैरह थे। तो इस कंपनी तक पहुँचे कैसे, कैसे जॉब मिली? सर रिक्रूटमेंट सेंटर। तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैनेजर। ठीक है, कितने लोग कर्ज ले चुके हैं? सर उसकी काउंटिंग हमारे पास नहीं होती, वो एप्लीकेशन से लेते हैं और उनका चाइनीज़ को हिसाब पता होता है। अच्छा, जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करती हैं तो जितना उसका डाटा है मोबाइल गैलरी का, उसके बाद जो उसके कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके पास आ जाता है? जी सर, जो अलाउ एक्सेस करते थे उन सबका। क्या सॉफ्टवेयर ये आपने बनाया हुआ था कि वो सारा डाटा आपके पास? हमने नहीं बनाया हुआ था, चाइनीज़ ने बनाया हुआ था सब कुछ। हम सिर्फ कॉल करते थे रिकवरी के लिए। कितना कर्ज देते थे आप? 600 से 3500 तक। 600 से 3500 तक बस? और इंटरेस्ट कितना लेते थे? सर वो भी चाइनीज़ को हिसाब पता है इंटरेस्ट का, हमें सिर्फ रिकवरी का पता है, इतनी रिकवरी लेनी है हमने उनसे। अच्छा, मुझे ये बता, आपका क्या नाम है? अली असगर। आपका इसमें क्या किरदार है? सर मैं वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, अगर कोई कस्टमर्स वगैरह को कॉल करके लोन की रिकवरी के लिए बोलता था। अच्छा, लोन की रिकवरी के लिए। जो रिकवरी नहीं देते तो फिर क्या करते? सर जो लोन की रिकवरी नहीं करते थे उन्हें फिर हम बोलते थे कि सर अगर आप अपना लोन नहीं पे करेंगे तो मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉन्टैक्ट करता हूँ या फिर आपके फ़ोटो डालेंगे। अच्छा, जब ये आप काम करते थे आपको शर्म नहीं आती थी कि आप लोगों की तस्वीरों को क्या कर रहे हैं? नीचे बरहना तस्वीरें होती थी किसी और की और उसके ऊपर उनका फेस लगा कर आपके अपने घर में माँ बहन। सर गलती हो गई है, बस माफ़ी चाहिए। जब इस चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी तो आपके ज़मीर ने आपको झंझोड़ा नहीं कि मैं किस काम की तरफ जा रहा हूँ? सर अपनी जॉब सेव करने के लिए किया। अच्छा, मजबूर करते थे आपको ये लोग? नहीं सर, आप यानी कि अपनी अगर टारगेट नहीं होता है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। और कितना टारगेट अचीव करना? सर डेली की 2-3 रिकवरीज करनी होती है। आपकी कितनी सैलरी थी? सर 25,000। 25,000 महाना? जी सर। कितने माह से काम कर रही है? 2 मंथ हुए हैं सर। इनका ऑफिस किधर है? मॉडल टाउन लिंक रोड सर। और कितने लोग इसमें मुलविस हैं? सर जब मैं फ्रेशर गया था तब 7-8 थे, नाम अब 2-3 ही थे हमने। अच्छा, मुझे आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल, आपका क्या किरदार है? सर मैं भी एक एजेंट हूँ और वहाँ पे जॉब करता हूँ। 25,000 मेरी मंथली सैलरी है और मैं उनको बोलता था, कॉल करके बोलता कि सर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे अपनी लोन एप्लीकेशन में जाके पेमेंट कर दें। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो पेमेंट कर देते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पेमेंट नहीं करते थे। हम उनको बोलते थे अगर सर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी पिक्चर बना के वायरल कर देंगे। कितने लोगों की अभी तक पिक्चर बना के वायरल कर चुके हैं? सब 5 से 10 होंगे।
5 से 10 लोगों की आपने की है। जी सर। वो जो तस्वीरें कहाँ से उड़ाते थे, गंदी तस्वीरें उठाते थे? जी सर, गूगल से उठाते हैं। उसके बाद वो लोग पेमेंट कर देते थे आपको? सर कुछ लोग आते थे जो पेमेंट कर देते थे, कुछ लोग ब्लॉक कर देते, तो लोग कर देते। जो ब्लॉक कर देते फिर हम उन्हें छोड़ देते थे। कोई शर्म है, कोई आपको दुख है कि यार ये मैंने क्या किया? आपकी किसी माँ बहन की कोई इस तरह तस्वीरें वायरल करेगा तो फिर सर गलती होगी, बस जॉब, अपनी जॉब सेव करने के लिए की। जी नाज़रीन, ये माशरे के वो नासूर हैं जिन्होंने लोगों की जो तस्वीरें थी प्राइवेसी उनको उठाया और उसके बाद बरहना तस्वीरों के साथ उनको वायरल करके लोगों को ये ब्लैकमेल करते थे। इन जैसे किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, DSP CIA गाज़ियाबाद राशिद अमीन बरसा मौजूद है हमारे साथ, जिन्होंने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो ऐप के ज़रिए लोगों को लोन देते थे। उसके बाद जब 7 दिन के बाद लोन नहीं अदा किया जाता तो उनकी बरहना तस्वीरें बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता था। कि बहुत बड़ी ये कार्रवाई है CIA गाज़ियाबाद की। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन कार्रवाई थी। जो साइबर क्राइम के काम करने वाले थे वो CIA गाज़ियाबाद ने किए हैं। तो 392 का केस था, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP साहब ने बताया। तो किस तरह आप इस गैंग तक पहुँचे थे? हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो जिस तरह आपको SP साहब ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके हैं। हमें इन्फॉर्मेशन थी रॉबरी की। हमने ये लड़कों को जब पकड़ा है तो वो फॉलोअप में ये एक नया जो इशू था ये सामने आया है। हम उस पर अभी मुकम्मल तौर पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस फोरम पे भी इसको चलाना पड़ा हम इसको उधर भेजेंगे। अगर हम इसको खुद डील कर सकते हुए कानूनी तरीके से तो वो हम फिर खुद करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि ये जो लोगों का डाटा था इनके पास पहुंच जाता था, जिस तरह ये ऐप डाउनलोड की जाती थी, तो आया क्या इनके जो दफातर है वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी? और ये डाटा सिक्योर क्यों नहीं है? इनके तक किस तरह पहुँचता था? किस किस्म की ये उन लोगों से जो उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन वगैरह लेते थे, उनके नंबर्स इनके पास आ जाते थे। वो कॉन्टैक्ट लिस्ट ये उनसे वो तरीके से ले लेते थे। वहीं से फिर ये उनमें से सिलेक्ट करते थे लोगों को, जिसमें औरतें भी थीं या मर्द भी थे। उसके मुताबिक ये जो भी फिर उसमें व्हाट्सएप पे या उस पर चेक कर लेते थे, DP पे कोई डिस्प्ले पे कोई भी चीज़ लगी होती थी उसको फिर ये एडिट करके उन लोगों के साथ ये कांटेक्ट करते थे और अपने प्रॉफिट के अलावा जो पैसे थे वो उनसे मांगते थे। सर आपने जब मोबाइल चेक किया तो आपको किस तरह अंदाज़ा हुआ कि ये जो तस्वीरें ये एडिट हुई है, इस गैंग का किसी और गैंग के साथ भी ताल्लुक है? देखिए बात इतनी है कि जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अपनी रॉबरी को वगैरह चेक की हैं तो उसमें ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। जब उसको व्हाट्सएप को खोला गया, इनसे लैपटॉप बरामद हुए, उनमें भी वो चीज़ें मौजूद थी। तो उस वजह से फिर हम लोग इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गए कि ये क्या इशू है। अभी ये इनिशियल स्टेज है, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे भी फर्दर इसमें जो भी प्रोग्रेस आएगी वो भी फिर आपसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।